छन से जोर की आवाज हुई तो संध्या लैपटॉप बंद करके भाग के किचन में गई। उसकी 6 साल की बेटी प्रिया ने चाय का पूरा सेट गिरा दिया था। गुस्से से उसके हाथ उठने ही वाले थे, पर अपने गुस्से पे काबू करते हुए बोली, क्या कर रही है तू किचन में? कुछ चाहिए तो बुलाना था ना। प्रिया सामने बस चुपचाप खड़ी रही। उसके गोल गोल आंखों से बस मोटे मोटे आंसू टपकने ही वाले थे कि संध्या थोड़ा शांत होकर बोली, चल कोई बात नहीं, बाहर जा और संभल के जाना, पैर में ना चुभ जाए। संध्या स्कूल टीचर थी और प्रिया उसी के स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। जब से लॉकडाउन लगा, स्कूल के बस के पहिए थम गए और 15 बाय 20 का वो बड़ा सा क्लासरूम एक 12 इंच के लैपटॉप में आके सिमट गया। स्कूल तक प्रिया के लिए उसकी माँ टीचर थी और घर आने के बाद एक टीचर का अनुशासन माँ की ममता में बदल जाता था। सब कुछ अच्छे से बैलेंस था। खुश मिजाज लड़की थी प्रिया। क्लास में टॉकेटिव किड्स की बात आती तो प्रिया का नाम सबसे ऊपर। अक्सर संध्या ही प्रिया की डायरी में कंप्लेंट लिखती, एक्सेसिव टॉकिंग इन क्लास, और घर जाके प्रिया को समझा बुझा के खुद ही साइन करती थी। अब पिछले 1 साल से वो सारे कंप्लेंट, सारी एक्टिविटीज उस स्क्रीन में बंद होकर रह गया था। प्रिया का स्कूल सुबह 8 बजे से शुरू होता और 1 बजे तक चलता, बीच में 1 घंटे का ब्रेक। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, सबकी जिंदगी बदल गई। रोज सुबह ऑफिस के लिए मेट्रो की दौड़ लगाने वाले वर्क फ्रॉम होम करने लगे। घर की महिलाओं के लिए मास्टर शेफ का एक अलग सेशन स्टार्ट हो गया। वर्किंग वुमेन पे काम का प्रेशर बढ़ गया क्योंकि अब मेड नहीं आती थी। इन सब की जिंदगियों की खबर सबको लग रही थी। कुछ तो इंस्टाग्राम रील्स भी बनने लगे बिफोर आफ्टर वाले वीडियोस के रूप में। पर इन सब की जिंदगियों में जो सबसे ज्यादा बदला था वो थी प्रिया की जिंदगी, या यूं कहे उन लाखों प्रियाओं की जिंदगी जिन पे कोई इंस्टाग्राम रील्स नहीं बन रहे थे। आंखों से दिखाई देने वाले कंधों से बैग का वजन तो हट गया था, लेकिन दिमाग और मन के बोझ पे किसी का ध्यान नहीं गया। स्कूल के डेली 7 सब्जेक्ट्स और 7 सब्जेक्ट्स के होमवर्क, कभी कभी क्लास वर्क भी बाद में करना पड़ता क्योंकि नेटवर्क डिस्टरबेंस की वजह से जूम मीटिंग का स्क्रीन अक्सर ब्लैक हो जाता था। वो क्लास की सबसे टॉकेटिव लड़की प्रिया अब मीटिंग में माइक को कभी कभी अनम्यूट कर पाती थी। शाम को सोसाइटी कंपाउंड में उधम मचाने वाली लड़की पिछले 1 साल से इस 2 BHK के जेल में बंद होकर रह गई थी। लिटरेचर के पोएम्स याद करके वीडियो में तब्दील करने में 5 इंच का वो फोन प्रिया और संध्या में कई मील की दूरियां पैदा कर चुका था। संडे की शाम थी। अचानक हॉल में खूब जोर से आवाज हुई। संध्या जाके देखी तो प्रिया फर्श पे पड़ी थी। अरे प्रिया, क्या हुआ? उठो उठो। इतनी ही देर में संध्या के पति समीर भी बाहर आ गया। संध्या, तुम जल्दी से प्रिया को लेके कार में बैठो, इसे ले चलते हैं डॉक्टर मिश्रा के क्लिनिक। आनन फानन किसी तरह से पहुंचे वो क्लिनिक। हाउ आर यू फीलिंग प्रिया बेटा? डॉक्टर मिश्रा ने पूछा। यस, आई एम फाइन, प्रिया ने धीरे से कहा। क्या हुआ है डॉक्टर, इसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? खाने पीने का तो पूरा ध्यान रखती हूँ मैं। देखिए, ऐसी समस्या लग नहीं रही है जो खाने पीने की वजह से हो। आप एक काम करिए, आप जाके डॉक्टर अनुज से मिलिए, वो न्यूरोलॉजिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट? पर प्रिया के दिमाग में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर, समीर घबराते हुए बोला। अरे नहीं नहीं, ये तो बस कॉशन है और समय से इलाज ही हर चीज का दवाई होता है। संध्या, समीर प्रिया को डॉक्टर अनुज के क्लिनिक ले गए और कुछ टेस्ट कराए। डॉक्टर अनुज ने रिपोर्ट्स देखकर कहा, देखिए प्रिया के दिमाग में काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है, किसी बात से परेशान है वो। वैसे कोई सीरियस वाली बात तो नहीं है, बस हेवी ब्लड फ्लो ब्रेन में जाने की वजह से ये सब हो गया। 20 दिन का रेस्ट लिख के दे रहा हूँ और ध्यान रखिए इस 20 दिन में ऐसी कोई एक्टिविटी मत करने दीजिए जिससे दिमाग पे जोर पड़े, चाहे वो कोई पजल सॉल्व करना ही क्यों ना हो।
20 days is for brain rest, that is different from bed rest। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की। संध्या समीर एक दूसरे का हाथ थामे सुन पड़ चुके थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था महज 6 साल में क्या टेंशन हो गई उसकी बच्ची को। अरे इस बात पे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि एक 6 साल की बच्ची टेंशन से बेहोश हो गई है। घर जाते ही संध्या ने प्रिया को सुला दिया। पास ही समीर और संध्या भी लेट गए। संध्या सोचने लगी काश वो उसके दिमाग के अंदर चली जाती और पढ़ लेती सारी बातें, काश बचा लेती अपनी बच्ची को इस मुसीबत से। इसी कश्मकश में थी कि प्रिया अचानक से उठ के बैठ गई। मम्मा सॉरी, मैंने आपके सब्जेक्ट का होमवर्क पूरा नहीं किया। प्रिया कहते कहते रोने लगी। डर से उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ लम्हे के लिए स्तब्ध रह गए थे संध्या और समीर। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल अटेंड नहीं करना है कल, अभी तुम सो जाओ। प्रिया को अपने बाहों में लेकर संध्या उसे एक लोरी सुनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आगे नहीं गा पा रही थी, गला भर आया था उसका, आवाज रुआंसी हो चली थी। समीर ने कहा संध्या तुम्हारी गलती नहीं है, अब जब हमें बीमारी पता है तब दवा खोज लेंगे। दवा हमें पता है समीर, बस उसे देने की जरूरत है। संध्या कमरे से बाहर आ गई, एक नंबर पे फोन किया और सारी बातें विस्तार से बताने लगी। समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि किससे बात कर रही है संध्या। थोड़ी देर बाद कॉल खत्म करके संध्या कुछ टाइप करने लगी मोबाइल पर। समीर अब भी अनजान था। अचानक से समीर का मोबाइल वाइब्रेट किया। चेक किया तो क्लास 2 ऑफिशियल स्कूल ग्रुप में एक मैसेज था संध्या का। डियर स्टूडेंट्स, with the permission of our principal Mrs. Narang, all the homeworks for tomorrow and day after tomorrow has been cancelled. Students who have done their homeworks, well done. पर जिन्होंने नहीं किया है उन्हें होमवर्क पूरा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया फोन पे। इस बार मैसेज पेरेंट्स टीचर ऑफिशियल स्कूल ग्रुप में था। डियर पेरेंट्स, हमें पता है ये वक्त कितना कठिन है आपके लिए, पर इससे भी ज़्यादा कठिन है आपके बच्चों के लिए। इस कोविड के समय में हमें पता है आप अपने से ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, पर उसके मानसिक स्थिति को भी नज़रअंदाज ना करें। टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। इसी बात के मद्देनज़र स्कूल अथॉरिटी ने सभी कक्षाओं से होमवर्क बैन करने का फैसला लिया है। उम्मीद है इसमें आप सबकी सहयोगिता मिलेगी। #No more homework।